यह कहानी है चित्तौड़ के तेजस्वी और प्रतापी महाराजा रावल रतन सिंह और 7 समुद्रों पार सिंहल द्वीप की अनुपम सुंदरी राजकुमारी पद्मिनी की। उनके प्रेम की लौ इतनी प्रखर थी कि उसने भाग्य के कठोर चक्र को भी चुनौती देने का साहस किया। मेवाड़ का गौरव, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, यह केवल पत्थरों से बना एक किला नहीं था, बल्कि राजपूतों की आन बाण और शान का जीवंत प्रतीक था। इसकी विशाल अभेद्य दीवारें और दुर्गम प्राचीरें हर महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी के लिए एक दुष्कर चुनौती प्रस्तुत करती थीं। इस गौरवशाली साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे रावल रतन सिंह। वे केवल अपनी अदम्य वीरता और युद्ध कौशल के लिए ही नहीं विख्यात थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति उनके गहरे प्रेम, न्यायपूर्ण शासन प्रणाली और कला तथा ज्ञान के प्रति उनके सम्मान के लिए भी उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे शस्त्र विद्या में जितने पारंगत थे, उतने ही शास्त्रों के भी गहरे अध्येता थे। एक न्यायपूर्ण और पराक्रमी राजा के रूप में उनकी ख्याति समस्त आर्यावर्त में गूंजती थी। धरती के दूसरे छोर पर 7 सागरों के पार एक रमणीय द्वीप था, जिसे प्राचीन काल में सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता था, आज का श्रीलंका। ये द्वीप अपनी अतुलनीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए जग प्रसिद्ध था। यहाँ हरे भरे सघन वन थे, कल कल करते झरने बहते थे और इसकी धरती से ऐसे अद्वितीय रत्न निकलते थे जो इसकी समृद्धि का प्रतीक थे। इसी स्वर्गिक द्वीप की राजकुमारी थीं पद्मिनी, जिनका नाम ही कमल के फूल की पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक था। उनके रूप लावण्य की उपमा देना असंभव था। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं विधाता ने उन्हें गढ़ने में अपनी समस्त कला और कल्पना उड़ेल दी हो। पद्मिनी केवल बाहरी रूप से ही सुंदर नहीं थीं, वे बुद्धिमत्ता, कला प्रेम और गहन धर्म परायणता का भी अद्भुत संगम थीं। उन्हें संगीत की गहरी समझ थी, वे काव्य रचना में निपुण थीं और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें शस्त्र विद्या का भी गूढ़ ज्ञान था, जो उस युग की राजकुमारियों में दुर्लभ था। यह कहानी मुख्य रूप से 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई महाकाव्य कविता पद्मावत पर आधारित है। कथा के अनुसार रावल रतन सिंह को राजकुमारी पद्मिनी के अलौकिक सौंदर्य के बारे में एक अद्भुत स्रोत से पता चला। एक बोलता हुआ तोता जिसका नाम हीरामणि था। हीरामणि मूल रूप से गागरोण का था और उसे किसी ने रावल रतन सिंह को भेंट किया था। इस तोते ने पद्मिनी के सौंदर्य का ऐसा सजीव और मोहक वर्णन किया कि रावल रतन सिंह उसकी बातों से मंत्रमुग्ध होकर स्वयं सिंहल द्वीप जाने का दृढ़ संकल्प कर बैठे, ताकि वे उस अद्वितीय सुंदरी का हाथ जीत सकें। रावल रत्न सिंह ने एक लंबी और जोखिम भरी यात्रा पर निकल पड़े। सिंहल द्वीप पहुंचने के बाद उन्हें पद्मिनी को अपनी रानी बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विभिन्न वृत्तांतों के अनुसार उन्होंने पद्मिनी का हाथ स्वयंवर में या किसी प्रतियोगिता में जीतकर प्राप्त किया। रावल रतन सिंह कई वर्षों तक सिंहल द्वीप में रहे और अंततः पद्मिनी को अपनी रानी बनाकर चित्तौड़ वापस लौटे। उनके आगमन पर चित्तौड़ में खुशियों का माहौल छा गया। पद्मिनी अपनी बुद्धिमत्ता, नम्रता और अद्वितीय सौंदर्य से शीघ्र ही चित्तौड़ की प्रजा और महल के सदस्यों के दिलों पर राज्य करने लगीं। रावल रत्न सिंह और पद्मिनी का प्रेम चित्तौड़ की राजसी कथाओं में एक नया अध्याय बन गया। रावल रत्न सिंह और पद्मिनी का जीवन सुखमय चल रहा था, जब तक कि नियति ने एक नया मोड़ नहीं लिया। पद्मिनी के दल में एक विद्वान और तंत्र मंत्र का झांता ब्राह्मण था, जिसका नाम राघव चेतन था। वह अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके मन में पद्मिनी के प्रति अनुचित भावनाएं जागृत हो गईं। वह पद्मिनी के सौंदर्य पर मोहित हो गया था और उसे गलत इरादों से देखने लगा था। जब रावल रत्न सिंह को राघव चेतन के अनुचित आचरण और पद्मिनी के प्रति उसकी आसक्ति का पता चला, तो एक राजा के रूप में उन्होंने इसे अपनी रानी और राज्य के सम्मान के विरुद्ध पाया। क्रोधित होकर उन्होंने राघव चेतन को चित्तौड़ से निष्कासित कर दिया। अपमानित और प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ राघव चेतन, जिसने अपनी मातृभूमि से निष्कासन का दंश झेला था, चित्तौड़ और विशेषकर रावल रत्न सिंह से बदला लेने पर आमादा हो गया। वह जानता था कि रावल रत्न सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है, उनकी रानी पद्मिनी। अपमानित राघव चेतन भटकते हुए दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली पहुंचा। उस समय दिल्ली की गद्दी पर क्रूर, महत्वाकांक्षी और सत्ता लिप्सा में डूबा हुआ शासक
अलाउद्दीन खिलजी विराजमान था। अलाउद्दीन अपनी बर्बर विजयों, असीमित धन की लालसा और किसी भी अद्वितीय या सुंदर वस्तु को बलपूर्वक हथियाने की अपनी प्रवृत्ति के लिए कुख्यात था। राघव चेतन ने अपनी विद्वत्ता, वाक्पटुता और धूर्तता का प्रयोग कर अलाउद्दीन के दरबार में शीघ्र ही अपना स्थान बना लिया। उसने सुल्तान का विश्वास जीता और उसके अंतरंग सलाहकारों में शामिल हो गया। एक दिन जब अलाउद्दीन अपनी हालिया विजय गाथाओं का बखान कर रहा था और अपने शक्ति प्रदर्शन में लीन था, तभी राघव चेतन ने बड़े ही रहस्यमय और सुनियोजित ढंग से राजकुमारी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य का जिक्र छेड़ दिया। उसने जानबूझकर ऐसे शब्दों का चुनाव किया जो सुल्तान के मन में कौतूहल और वासना जगा सकें। उसने अलाउद्दीन से कहा कि उसने अपने जीवन काल में और न ही कहीं सुना है, ऐसा अद्वितीय सौंदर्य कहीं और विद्यमान नहीं है। राघव चेतन ने पद्मिनी के रूप का ऐसा अतिरंजित, काव्यात्मक और कल्पनातीत वर्णन किया कि अलाउद्दीन की आंखों में तुरंत एक नई वासना की चमक तैर गई, एक ऐसी चमक जो उसके साम्राज्य विस्तार की लालसा से भी अधिक तीव्र थी। राघव चेतन ने अपने शब्दों से पद्मिनी का एक ऐसा चित्र खींचा जो अलाउद्दीन के मन में गहरा उतर गया। उसने कहा, सुल्तान आजम, आपने निश्चित रूप से दुनिया की कई खूबसूरत औरतें देखी होंगी, लेकिन पद्मिनी के रूप के आगे तो उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। उनका सौंदर्य ऐसा है कि उन्हें एक बार देख लेने मात्र से ही स्वर्ग का अनुभव हो जाता है। उनकी चाल में मोरनी का नर्तन है, उनकी वाणी में कोयल का संगीत है और उनकी आंखें ऐसी हैं जैसे ब्रह्मांड के सारे तारे उनमें समा गए हों। उसने पद्मिनी की तुलना चांद की शीतलता, कमल की पवित्रता और इंद्रधनुष के सारे रंगों से करते हुए कहा कि उनके रूप की एक झलक पाने के लिए तो स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी आंखों में हमेशा नई विजय, नए खजाने और नई सुंदरियों को हथियाने की तीव्र लालसा रहती थी, पद्मिनी के इस अविश्वसनीय और मोहक वर्णन से पूरी तरह मोहित हो गया। उसके मन में पद्मिनी को एक बार देखने और किसी भी कीमत पर उसे अपनी बनाने की तीव्र, ज्वलंत इच्छा जागृत हो गई। राघव चेतन ने अपनी प्रतिशोध की चाल सफलतापूर्वक चल दी थी। उसे पता था कि पद्मिनी का अद्वितीय सौंदर्य ही चित्तौड़ के गौरव और रावल रत्न सिंह के जीवन में तूफान लाएगा और पद्मिनी के साथ साथ उनके प्रेम का भी एक नया, अप्रत्याशित और दुखद अध्याय शुरू हो जाएगा। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी नियति की शुरुआत थी जहां रावल रतन सिंह, पद्मिनी और चित्तौड़ के सम्मान की सबसे बड़ी और अंतिम परीक्षा होनी बाकी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मन में पद्मिनी के सौंदर्य की धुन इस कदर सवार हो चुकी थी कि उसे किसी और बात की सुध नहीं रही। चित्तौड़, जो दिल्ली से मीलों दूर था और जिसकी भव्यता तथा अदम्य साहस की कथाएं भी अलाउद्दीन के कानों तक पहुंची थीं, अब उसकी आंखों का कांटा बन गया। उसे पद्मिनी को हासिल करने के लिए चित्तौड़ को जीतने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन चित्तौड़ पर सीधे आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। रावल रतन सिंह की वीरता, उनके कुशल योद्धा और चित्तौड़गढ़ की अभेद्य दीवारें अलाउद्दीन को भली भांति झांक थीं। उसने सोचा कि यदि वह सीधे युद्ध करेगा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और विजय भी संदिग्ध हो सकती है। इसलिए उसने कूटनीति और धोखे का सहारा लेने का निर्णय किया, एक ऐसा मुखौटा जिसके पीछे उसकी असली कपटपूर्ण मंशा छिपी थी। अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना तैयार की और चित्तौड़ की ओर कूच कर दिया। उसने किले के चारों ओर घेरा डाल दिया, लेकिन यह घेरा केवल युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की चाल भी थी। उसने रावल रत्न सिंह को एक संदेश भेजा। संदेश में उसने कहा कि वह युद्ध के लिए नहीं, बल्कि पद्मिनी के अद्वितीय सौंदर्य को देखने की एक प्रबल इच्छा के साथ आया है। उसने दावा किया कि वह पद्मिनी को बहन समान मानकर केवल एक झलक देखना चाहता है और इसके बदले में वह चित्तौड़ के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाएगा, यहाँ तक कि दिल्ली वापस लौट जाएगा और भविष्य में कभी चित्तौड़ को परेशान नहीं करेगा। इस समय इतिहासकार अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में मौजूद थे। रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन की नीयत पर गहरा संदेह हुआ। एक राजपूत राजा कभी भी अपनी रानी को किसी बाहरी व्यक्ति, विशेषकर एक आक्रांता को दिखाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह उनके सम्मान और मर्यादा के विरुद्ध था।
उन्होंने अलाउद्दीन के प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राजपूत अपनी रानियों का दर्शन किसी को नहीं कराते और यदि सुल्तान युद्ध चाहता है तो वे तैयार हैं। अलाउद्दीन हालांकि यह उम्मीद कर रहा था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपनी धूर्तता में माहिर था। उसने एक और चाल चली। उसने संदेश भेजा कि यदि पद्मिनी की सीधी झलक नहीं दिखाई जा सकती तो वह दर्पण में ही उनकी परछाई देखकर संतुष्ट हो जाएगा। उसने यह भी कहा कि यह उसकी अंतिम इच्छा है और यदि यह भी पूरी नहीं हुई तो वह चित्तौड़ पर भीषण आक्रमण कर देगा, जिससे अपार रक्तपात होगा। रावल रतन सिंह धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर राजपूतों की आन बान शान थी तो दूसरी ओर हजारों निर्दोष लोगों की जान और युद्ध की विभीषिका। दरबारियों और मंत्रियों के साथ लंबी मंत्रणा हुई। कुछ मंत्रियों ने तर्क दिया कि दर्पण में परछाई देखने में कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है, खासकर जब इससे इतने बड़े युद्ध को टाला जा सकता हो। पद्मिनी स्वयं भी इस चर्चा को सुन रही थीं। वे जानती थीं कि सुल्तान की नीयत साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पति और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को समझा। उन्होंने रावल रतन सिंह से कहा कि यदि उनकी एक परछाई देखने से युद्ध टल सकता है और प्रजा का जीवन बच सकता है तो वे इसके लिए तैयार हैं, बशर्ते यह सम्मान और मर्यादा के दायरे में हो। रावल रतन सिंह ने भारी मन से अलाउद्दीन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी शर्तों पर। अलाउद्दीन को किले के अंदर तक आने की अनुमति दी गई, लेकिन केवल उतनी ही दूरी तक जहां से दर्पण की व्यवस्था की जा सके। यह सुनिश्चित किया गया कि पद्मिनी को कोई सीधा देख न सके। महल में एक विशेष कक्ष तैयार किया गया। एक बड़े से दर्पण को इस प्रकार स्थापित किया गया कि पद्मिनी एक ऐसे स्थान पर खड़ी हो जहां से उनकी छवि दर्पण में प्रतिबिंबित हो और अलाउद्दीन उस दर्पण को देख सके, परंतु पद्मिनी और अलाउद्दीन के बीच सीधे संपर्क की कोई संभावना न हो। वो दिन आया। अलाउद्दीन अपने कुछ खास अंगरक्षकों के साथ चित्तौड़गढ़ के भीतर आया। वह महल की भव्यता, सुरक्षा व्यवस्था और राजपूतों के शौर्यपूर्ण वातावरण को देखकर चकित था, बल्कि एक अलग कक्ष में बिठाया गया जहां से वह दर्पण में झांककर पद्मिनी की परछाई देख सके। जब पद्मिनी उस निश्चित स्थान पर आईं और उनकी छवि दर्पण में पड़ी तो अलाउद्दीन उस एक क्षण के लिए जड़ हो गया। दर्पण में दिखाई देने वाली पद्मिनी की परछाई इतनी अद्भुत थी कि उसने अलाउद्दीन को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। राघव चेतन के वर्णन भी उसके सामने फीके पड़ गए। उसे लगा कि उसने अपने जीवन में इससे पहले ऐसा सौंदर्य कभी नहीं देखा था। उसे अब पद्मिनी को किसी भी कीमत पर हासिल करने की धुन सवार हो गई और इस एक झलक ने उसकी कपटपूर्ण योजना को और भी दृढ़ कर दिया। रावल रतन सिंह ने शाही सत्कार के नियमों का पालन किया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और संदेह स्पष्ट था। अलाउद्दीन ने शिष्टाचार का नाटक किया, धन्यवाद व्यक्त किया और दिल्ली लौटने का वादा किया, परंतु उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। चित्तौड़ के किले से बाहर निकलते हुए उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में पद्मिनी की परछाई अभी भी नाच रही थी। उसने रावल रतन सिंह के साथ शिष्टाचार का नाटक किया, उन्हें महल के द्वार तक विदा करने के लिए कहा। राजपूतों की परंपरा थी कि जब कोई अतिथि विदा होता था तो मेजबान उसे बाहर तक छोड़ने आता था। रावल रतन सिंह अपने राजपूती गौरव और अतिथि सत्कार की परंपरा का पालन करते हुए अलाउद्दीन को विदा करने किले के बाहरी द्वार तक आए। उन्हें आभास भी नहीं था कि अलाउद्दीन की यह नम्रता एक गहरी कपटपूर्ण चाल का हिस्सा थी। जैसे ही वे किले के अंतिम द्वार पर पहुंचे और रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन को विदाई देने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अचानक अलाउद्दीन के गुप्त रूप से तैनात सैनिकों ने रावल रतन सिंह को घेर लिया। यह एक विश्वासघात था। अलाउद्दीन ने धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया और उन्हें अपनी छावनी में ले जाकर कठोर पहरे में डाल दिया। राजपूतों के लिए यह सबसे बड़ा आघात था, एक अतिथि का यह घृणित आचरण, और वह भी एक राजा के साथ। अब उसे पता था कि पद्मिनी का सौंदर्य वास्तविक है और वह उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह एक भयंकर चक्रवात की शुरुआत थी, जिसकी लपटों में चित्तौड़ और उसके स्वाभिमानी शासकों का भविष्य दांव पर लगने वाला था। अलाउद्दीन द्वारा रावल रतन सिंह के विश्वासघातपूर्ण अपहरण की खबर चित्तौड़ में बिजली बनकर गिरी। रानी पद्मिनी राजा की अनुपस्थिति में इस विकट परिस्थिति को कैसे संभाले, यह एक बड़ा प्रश्न था। रानी नागमती
रावल रतन सिंह की अन्य पत्नी और दरबार के सभी मंत्रीगण शोक और चिंता में डूब गए। चित्तौड़ के सम्मान और राजा के जीवन दोनों पर संकट मंडरा रहा था। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस बीच अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के भीतर एक संदेश भेजा। संदेश में उसने घोषणा की कि रावल रतन सिंह अब उसके बंदी हैं और यदि चित्तौड़ को अपने राजा को वापस चाहिए तो उन्हें पद्मिनी को अलाउद्दीन के पास भेजना होगा। उसने यह भी धमकी दी कि यदि पद्मिनी को नहीं भेजा गया तो रावल रतन सिंह को मार दिया जाएगा और चित्तौड़ पर भीषण आक्रमण कर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। पद्मिनी ने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, धैर्य और साहस का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत दरबार के सबसे वफादार और अनुभवी सेनापतियों गोरा और बादल को बुलाया। गोरा पद्मिनी के चाचा थे और बादल उनके भाई, और वे दोनों अपनी वीरता, निष्ठा और युद्ध नीति में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने पद्मिनी के लिए अपनी जान हथेली पर रखने की शपथ ली थी। पद्मिनी ने उनसे मंत्रणा की और अपनी असाधारण योजना बताई। यह योजना अत्यंत साहसिक और जोखिम भरी थी, लेकिन इसमें चित्तौड़ के गौरव और रावल रत्न सिंह के प्राण बचाने की आशा थी। पद्मिनी ने अलाउद्दीन के संदेशवाहक को वापस भेजा और कहलवाया कि पद्मिनी तैयार हैं, लेकिन उन्हें कुछ शर्तें स्वीकार करनी होंगी। उन्होंने कहा कि पद्मिनी अपने साथ अकेली नहीं आएंगी, बल्कि अपनी 700, कुछ वृत्तांतों में 1600 दासियों और सहेलियों के साथ आएंगी, क्योंकि राजघराने की रानियां अकेले यात्रा नहीं करती। प्रत्येक दासी एक पालकी में आएगी। अलाउद्दीन, जो पद्मिनी को पाने के लिए अधीर था, इस बात पर तुरंत सहमत हो गया। उसने सोचा कि इतनी दासियां मिलना भी उसके लिए एक अतिरिक्त लाभ होगा। अगले दिन चित्तौड़ किले से पालकियों का एक लंबा काफिला निकला। हर पालकी को सावधानी से सजाया गया था और ऐसा लग रहा था मानो प्रत्येक में एक शाही दासी बैठी हो। लेकिन इन पालकियों के भीतर दासियां नहीं थीं, बल्कि चित्तौड़ के सबसे बहादुर और निडर योद्धा छिपे हुए थे, जो राजपूत वेशभूषा में तलवारों और ढालों के साथ तैयार बैठे थे। सबसे आगे वाली पालकी में पद्मिनी स्वयं नहीं थी, बल्कि एक अन्य वीर योद्धा भेष बदल कर बैठे थे, जबकि गोरा और बादल ने इस गुप्त सेना का नेतृत्व संभाला था। यह काफिला अलाउद्दीन की छावनी की ओर बढ़ा। अलाउद्दीन के सैनिक, जो सुंदर दासियों के आने की उम्मीद कर रहे थे, निश्चिंत थे और उन्होंने पालकियों को अंदर आने दिया। काफिला सीधे अलाउद्दीन के शिविर के भीतर रावल रत्न सिंह के बंदीगृह की ओर बढ़ा। जब पालकियों का काफिला रावल रत्न सिंह के बंदीगृह के पास पहुंचा तो एक पूर्व निर्धारित संकेत पर पालकियों के भीतर से राजपूत योद्धा तेजी से बाहर निकले। यह अलाउद्दीन और उसकी सेना के लिए एक पूरी तरह से अप्रत्याशित हमला था। राजपूत योद्धा जय एकलिंग जी और जय भवानी के नारों के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। गोरा और बादल ने अपनी वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने अलाउद्दीन के शिविर में कहर बरसा दिया। उनका मुख्य लक्ष्य था रावल रत्न सिंह को मुक्त कराना। चारों ओर तलवारें चमकने लगीं, युद्ध का कोलाहल गूंज उठा। अलाउद्दीन की सेना अप्रस्तुत थी और अचानक हुए इस हमले से भ्रमित हो गई। गोरा और बादल ने अपनी राह बनाई और सीधे रावल रत्न सिंह के बंदी गृह पहुंचे। उन्होंने रावल रत्न सिंह को मुक्त कराया और उन्हें एक सुरक्षित घोड़े पर बिठाकर चित्तौड़ की ओर वापस जाने का आदेश दिया। गोरा ने कहा, महाराज, आप चित्तौड़ लौटें। आपकी सुरक्षा राज्य के लिए सर्वोपरि है। हम पीछे से मोर्चा संभालेंगे। रावल रत्न सिंह भारी मन से वहां से निकल पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि गोरा और बादल अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे ताकि वे सुरक्षित निकल सकें। यह एक भीषण और असमान युद्ध था। गोरा और बादल जानते थे कि वे अलाउद्दीन की विशाल सेना का पूरी तरह से सामना नहीं कर सकते। उनका उद्देश्य केवल रावल रतन सिंह को सुरक्षित निकालना और अलाउद्दीन को जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाना था। गोरा अपनी वृद्धावस्था के बावजूद सिंह की भांति लड़े। उन्होंने अलाउद्दीन की सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। उनकी तलवार बिजली की तेजी से चलती थी और वे हर दिशा से आने वाले हमलों का जवाब दे रहे थे। बादल, जो युवा और तेजस्वी थे, अपने चाचा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। यह युद्ध भूमि राजपूतों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की गवाह बनी। गोरा ने अपनी अंतिम सांस तक मातृभूमि और सम्मान की रक्षा की। वे लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए
लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि रावल रतन सिंह सुरक्षित चित्तौड़ लौट सकें। बादल ने अपने चाचा के बलिदान को देखा और उनका हृदय शोक और प्रतिशोध से भर गया। उन्होंने भी वीरता की पराकाष्ठा दिखाते हुए कई दुश्मनों को धूल चटाई और जीवित बचकर वापस लौटे। इस युद्ध ने अलाउद्दीन को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन साथ ही उसकी वासना और प्रतिशोध की अग्नि को और भड़का दिया। रावल रतन सिंह की चित्तौड़ वापसी ने किले में एक क्षणिक राहत दी, परंतु यह राहत किसी महाप्रलय से पहले की शांति जैसी थी। गोरा जैसे वीर योद्धा का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। उन्होंने राजा को बचाकर चित्तौड़ के गौरव को क्षण भर के लिए पुनः स्थापित किया था, परंतु इस धोखे और विश्वासघात ने अलाउद्दीन खिलजी की वासना और प्रतिशोध की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर दिया था। उसकी आंखों में अब केवल पद्मिनी को प्राप्त करने की धुन नहीं थी, बल्कि राजपूतों द्वारा किए गए इस दुस्साहसिक पलटवार का बदला लेने की प्रबल इच्छा भी थी। चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह अपनी सुरक्षा के लिए गोरा के बलिदान से अत्यंत दुखी और व्यथित थे। उन्हें अपने उस निर्णय पर भी गहरा पश्चाताप हो रहा था, जिसके कारण उन्हें अलाउद्दीन के कपटपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा था। पद्मिनी ने उन्हें सांत्वना दी, परंतु वे दोनों जानते थे कि अलाउद्दीन अब चुप नहीं बैठेगा। युद्ध अनिवार्य था और यह युद्ध चित्तौड़ के अस्तित्व के लिए अंतिम परीक्षा होगी। अलाउद्दीन खिलजी ने गोरा और बादल के अचानक हुए हमले से मिली हार और अपमान का बदला लेने की शपथ ली। वह अपनी विशाल और क्रूर सेना के साथ एक बार फिर चित्तौड़ की ओर लौटा, लेकिन इस बार उसकी रणनीति कहीं अधिक घातक और निर्णायक थी। उसने किले के चारों ओर एक मजबूत और लंबी घेराबंदी कर दी। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे किले के अंदर खाद्य सामग्री और पानी की आपूर्ति को पूरी तरह से काट दें। उसकी योजना चित्तौड़ को बलपूर्वक जीतने की नहीं, बल्कि उसे भूख और प्यास से तड़पाकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करने की थी। यह घेराबंदी कई महीनों तक चली, कुछ वृत्तांतों के अनुसार 8 महीनों तक। चित्तौड़ के वीर सैनिक और प्रजा ने अद्भुत धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। किले के भीतर सीमित मात्रा में मौजूद अन्न और जल का प्रयोग अत्यंत सावधानी और मितव्ययिता से किया जा रहा था। दिन ब दिन स्थिति बदतर होती जा रही थी। रसद समाप्त होने लगी थी और पानी के स्रोत भी सूखने लगे थे। प्रजा में हाहाकार मचने लगा। बच्चों और बूढ़ों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। महिलाओं की आंखों में भले ही आंसू थे, पर उनके दिलों में अभी भी अपने राजा और राज्य के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण था। रावल रतन सिंह ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और प्रजा के प्रतिनिधियों के साथ कई गंभीर बैठकें कीं। हर कोई जानता था कि अब आत्मसमर्पण या मौत, 2 ही कठोर रास्ते बचे हैं। आत्मसमर्पण का अर्थ था राजपूतों के गौरव और स्वाभिमान का पूर्ण विनाश, और रानियों तथा नारियों का शत्रुओं के हरम में जाना, जो कि मृत्यु से भी बदतर था। एक दिन जब स्थिति अत्यंत विकट हो गई और अन्न तथा जल लगभग समाप्त हो चुका था, रावल रतन सिंह ने सभी प्रमुख व्यक्तियों को पुनः एकत्र किया। उन्होंने भारी मन से कहा, मित्रों, अब हमारे पास अधिक समय नहीं बचा है। अलाउद्दीन ने हमें भूख और प्यास से मारने की योजना बनाई है। हम इतने दिनों तक डटे रहे, लेकिन अब अन्न और जल लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे में हमारे पास 2 ही विकल्प हैं। या तो हम आत्मसमर्पण कर दें, जो राजपूतों की सदियों पुरानी परंपरा और गौरव का अपमान होगा, या फिर उनकी आवाज में असीम पीड़ा थी। तभी रानी पद्मिनी स्वयं दरबार में उपस्थित हुईं। उनका चेहरा शांत और दृढ़ था। उनकी आंखों में भय का लेश मात्र भी नहीं था, बल्कि एक दिव्य तेज चमक रहा था। उन्होंने कहा, महाराज और सभी सम्मानित जन, आत्मसमर्पण का विचार भी हमारे लिए मृत्यु के समान है। हम राजपूतनियाँ अपनी आन और सतीत्व की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हैं। हमने अपने पूर्वजों की गाथाएं सुनी हैं, जिन्होंने सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं चित्तौड़ की रानी हूँ और मेरा सतीत्व ही मेरा सबसे बड़ा आभूषण है। इसे किसी लोभी की वासना का शिकार नहीं बनने दूंगी। पद्मिनी की वाणी में इतना ओज था कि पूरा दरबार शांत हो गया। उन्होंने आगे कहा, जब हमारी हार निश्चित हो और शत्रुओं के हाथ लगने का भय हो, तो हमारी रानियां और नारियां जौहर का पथ चुनती हैं।
यह अग्नि की गोद में स्वयं को समर्पित कर देना है, ताकि हमारा सम्मान और सतीत्व अक्षुण्ण रहे। पद्मिनी के इन शब्दों ने दरबार में बैठे सभी पुरुषों और स्त्रियों के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। जहां नारियों ने जौहर का संकल्प लिया, वहीं पुरुषों ने शाका का प्रण किया। शाका का अर्थ था केसर या वस्त्र धारण कर अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करना और मातृभूमि की रक्षा में वीर गति को प्राप्त होना। यह राजपूतों का सर्वोच्च बलिदान था। जब जीत की कोई आशा न बचे, तब भी शत्रु को यह दिखाना कि वे अंतिम सांस तक लड़ेंगे और कभी झुकेंगे नहीं। इस जौहर और केसरिया के संयुक्त आयोजन को चित्तौड़ का शाका कहा जाता है। रावल रतन सिंह ने पद्मिनी की आंखों में देखा। उन्हें अपनी रानी के साहस पर गर्व हुआ, लेकिन उनके हृदय में असीम पीड़ा भी थी। उन्होंने जौहर और शाका की तैयारी का आदेश दिया। चित्तौड़गढ़ के किले में एक विशाल चिता का निर्माण किया जाने लगा। चंदन की लकड़ियां, घी और अन्य सुगंधित सामग्री एकत्र की गईं। अंतिम दिन आ पहुंचा। यह एक ऐसा दिन था जिसने चित्तौड़ के इतिहास को रक्त और अग्नि से लिख दिया। किले के भीतर हजारों राजपूत नारियां, जिनमें पद्मिनी, नागमती और अन्य रानियां भी शामिल थीं, जौहर की तैयारी के लिए एकत्र हुईं। पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 अन्य महिलाओं ने जौहर किया। वे सभी अपने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण पहनकर तैयार थीं, मानो किसी शुभ विवाह के लिए जा रही हों। उनके चेहरों पर भय नहीं, बल्कि एक अदम्य दृढ़ता और अपने सतीत्व की रक्षा का संकल्प स्पष्ट था। पद्मिनी ने चिता के सामने खड़ी होकर देवी मां का आह्वान किया। उनकी वाणी में एक अद्भुत शांति और शक्ति थी। हजारों नारियों ने जय भवानी के उद्घोष के साथ पद्मिनी का अनुसरण किया। एक एक करके वे सभी नारियां अपनी आन और सतीत्व की रक्षा के लिए उस विशाल अग्निकुंड में समाहित होती चली गईं। धुआं और लपटें आकाश को छूने लगीं और चित्तौड़ की हवा में उनके पवित्र बलिदान की गाथा गूंज उठी। यह जौहर का सबसे बड़ा और हृदय विदारक दृश्य था, जिसने राजपूतों के सम्मान की रक्षा की। किले के बाहर अलाउद्दीन की सेना ने धुआं और लपटें देखीं, लेकिन उन्हें इसका अर्थ समझ नहीं आया। वे इसे कोई धार्मिक अनुष्ठान या जश्न समझ रहे थे। जौहर के बाद रावल रतन सिंह और उनके सभी वीर सैनिक केसरिया वस्त्र धारण कर रणभूमि में उतरे। उनकी आंखों में अब हार का डर नहीं था, बल्कि बदला लेने और सम्मान के लिए मर मिटने का संकल्प था। उन्होंने किले के द्वार खोल दिए और हर हर महादेव तथा जय राजपूताना के नारों के साथ अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़े। यह एक ऐसा आक्रमण था जिसने अलाउद्दीन की सेना को स्तब्ध कर दिया। राजपूतों ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने कई गुना बड़ी सेना को भारी क्षति पहुंचाई। रावल रतन सिंह ने स्वयं वीरता की पराकाष्ठा दिखाते हुए शत्रु सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को मौत के घाट उतारा। यह युद्ध कुछ ही समय का था, क्योंकि संख्या बल में राजपूत बहुत कम थे। रावल रतन सिंह ने अंतिम सांस तक युद्ध किया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए, अपनी मातृभूमि और अपनी रानी के सम्मान की रक्षा करते हुए। चित्तौड़ का किला अंततः अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया, परंतु उसे पद्मिनी नहीं मिली। उसे केवल जली हुई राख और राजपूतों के अदम्य साहस की निशानी मिली। यह एक खाली विजय थी, जहां उसने एक राज्य तो जीता, लेकिन एक आत्मा को भी नहीं छू सका। पद्मिनी का जौहर और रावल रतन सिंह का शाका राजपूत इतिहास में सम्मान और बलिदान की सबसे बड़ी गाथा बन गया, जो आज भी प्रेरणा देता है।